हेलो एवरीवन, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं पॉजिटिव फंडा। तो पॉजिटिव फंडा में मैं फिर से आ चुका हूं द मिलेनियम स्कूल CSD करनाल में, और यहां मैं जानूंगा, मेरे साथ आज हैं कंचन मैम, कि इन्होंने अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए लॉकडाउन में, जैसे कि हम सबको पता है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं थोड़े बहुत परेशान हुए। सो मैम ने कैसे, क्योंकि टीचिंग एज ए टीचर होना और स्कूल ना जाना एक बहुत बड़ा, कहीं ना कह सकते हैं कि शाप की तरह हो जाता है कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो जब लॉकडाउन था मैम अपने, तो उस टाइम कैसे अपने आप को मैनेज किया आपने? पहले तो जब तक ये स्कूल्स नहीं स्टार्ट हुए थे, द टाइम दैट वी स्पेंट विदाउट द ऑनलाइन क्लासेस, तब इट वाज लाइक फ्रस्ट्रेशन ऑल ओवर अस। कहीं आपने भी झेला उसको? बिल्कुल, बहुत झेला, क्योंकि बच्चों को बहुत मिस किया आपने। एक जो फिजिकल कांटेक्ट होता है, वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है बच्चे के साथ, आई एज अ पर्सन, एज अ टीचर, आई मिस्ड इट अ लॉट। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझे मिस किया होगा ज़रूर। डेफिनेटली मैम, मैंने बहुत बच्चों से पूछा तो उन्होंने अपने टीचर्स को बहुत मिस किया है। बिल्कुल। तो वो जो एक टाइम पीरियड था, वो इतना फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था, एंड कहीं ना कहीं लग रहा था कि डिप्रेशन के शिकार ना हो जाए। तो वहाँ खुद को एंगेज रखना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि घर के बाहर निकलना मुश्किल था। इट वॉज लाइक वी वर लिमिटेड टू दैट बाउंड्री ओनली। सेम हमारे जैसे फैमिली है, उनके साथ एक टर्म्स बहुत अच्छे बन गए थे, जो लग रहा शायद नहीं होता है। राइट, जो लग रहा था कि उनके साथ टाइम हम बहुत कम स्पेंड कर पा रहे हैं। तो वहाँ वो टाइम हम, वो शिकायतें दूर हो गई, उन सब शिकायतें दूर हो गई, टाइम उनके साथ स्पेंड किया। लेकिन इस तरफ से जो एक सोशल जो हमारा कनेक्ट होता है बाकी सबके साथ, क्योंकि वो कट डाउन हो गया था, तो एक वो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर पॉजिटिव रहने के लिए क्या शुरू किया? ये तो आपने वो चीज़ें बताई जिससे कि कहीं ना कहीं आपने सारे एक पहलू गिना दिए कि आप बाहर नहीं जा पा रहे थे, घर में ठीक है, अच्छी बात है, आप टाइम दे रहे थे, जी बिल्कुल। बट जो इंटरनली आपको एक स्ट्रेस फील हो रहा था, उसको रिलीज करने के लिए क्या करना शुरू किया? मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम योगा स्टार्ट की। आई स्टार्टेड मेडिटेशन, जिससे मुझे थोड़ा सा वो डिप्रेशन लेवल और फ्रस्ट्रेशन लेवल पे मैंने कंट्रोल किया। योगा डेफिनेटली बिल्कुल करता है, और मैं बाकी सबको ये रिकमेंड करूँगी कि whenever you get free in your free times, अगर आपके पास आधा घंटा भी फ्री है तो आप योगा ज़रूर करें, आप मेडिटेशन ज़रूर करें, बिकॉज दैट इज़ द टाइम जो आपने खुद के ऊपर बिताना है। इस पेंडेमिक ने ये ज़रूर हमें सिखाया है कि आपके लिए आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। आप ठीक है तो आपकी फैमिली ठीक है, फैमिली ठीक है तो ये सोसाइटी ठीक है, एंड देन अबाउट दिस कंट्री ऑल्सो वी कैन थिंक अबाउट। आपने योगा किया, एंड सेकंड बीइंग ए लेडी या बीइंग ए मदर में मैं आपको कह सकता हूँ कि आपने किचन में बहुत कुछ किया होगा। किया। आप, मैं उसी चीज़ पर आ रही थी। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत पुश किया कि मम्मा आज ये वाली डिश, तो मैंने नई नई डिशेस बहुत ट्राई की। एक तो केक बनाया पूरे करनाल ने, पूरे इंडिया ने बहुत बना है। बिल्कुल। बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत बने हैं, सबने खूब अच्छे से बेक किया है। देन आई लर्न हाउ टू मेक गार्लिक ब्रेड, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, एंड देन डोसा खूब बना है। इस बार स्वीट्स बनाई हैं, जलेबीज एंड ऑल दिस वी ट्राइड अ लॉट। रसगुल्ले बनाए थे, गुलाब जामुन, दैट वी नेवर ट्राइड इन माई लाइफ, तो वो मैंने किया। और दिस इज लाइक द क्रेडिट गोज टू माई चिल्ड्रन ओनली एट होम, कि मतलब पुश किया गया है मुझे, एंड आई हैव कम आउट टू बी अ गुड कुक। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। मीन्स लॉकडाउन कहीं ना कहीं ठीक है, हमें थोड़ा सा परेशान जरूर किया है, लेकिन उसके बदले में हमें बहुत सारी चीज़, नई क्वालिटीज़ हमें दी गई है। योगा का सभी ने कहा है, मैक्सिमम मैंने लोगों से जब मैंने बात किया तो लोगों का यही था कि योगा, मेडिटेशन और किचन वाला जो ये पार्ट है, ये बहुत उभर के आया है। जब ये वीडियो रिलीज़ होगी तो लोगों को पता लगेगा कि सभी बेकरी थोड़े दिनों में धीरे धीरे बंद होने वाली है, कि सभी मदर्स ने एक्सपर्टीज कर ली है, एक्सपर्टीज हो गया है, तो सभी ने कर लिया। अदर साइड में बात करना चाहूँगा, जैसे कि जनरली आप स्कूल में आ रहे थे, पढ़ा रहे थे, क्लासेस फेस टू फेस हो रहा था, वो एक बहुत बड़ा चेंज आया यहाँ पर कि मैक्सिमम टीचर्स को ऑनलाइन के बारे में नहीं पता था, कैमरा फेसिंग के बारे में नहीं पता था, या वायर लेना है, लीड लेना, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूँ तो नहीं पता था, या स्टैंडी इसके बारे में, ईजल के बारे में नहीं पता था, ट्राइपॉड के बारे में नहीं पता था। फिर धीरे धीरे, तो आपने कैसे इसको अडॉप्ट किया, डिजिटलाइजेशन को या डिजिटल एजुकेशन को? मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं मोबाइल के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानती हूं, एंड माय सन इज़ आल्सो देयर, ही इज़ वेरी टेकी, तो वो मुझे गाइड करता रहता है। और बाकी टीचर्स के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कुछ ऐसे हैं जो इतने टेकी नहीं होते। तो ये पेंडेमिक में ये भी हुआ है कि टीचर्स टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ी हैं,
और गैजेट्स का कुछ उनको थोड़ा समझ में ज़रूर आया है, कैसे ऐप्स को यूज़ करना है, टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, और खुद को सबसे बड़ी बात है इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में खुद को अपडेट कैसे रखना है, ये हमने ज़रूर सीखा है। तो ये सिर्फ एक मतलब मैं इसको नेगेटिव अप्रोच नहीं मानूंगी, दिस इज टोटली अ पॉजिटिव फंडा कि मतलब एज लेडीज हम खुद को एम्पावर कर रही हैं टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। और सभी टीचर्स ने इसको अडॉप्ट भी किया, टाइमली अडॉप्ट किया और हैंडल किया सिचुएशन को, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं एक स्कूल के अंदर बहुत बच्चे होते हैं, उसको ऑनलाइन डायरेक्टली पढ़ाना वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि जिस टीचर ने कभी फ़ोन करने और सुनने के अलावा कुछ नहीं किया है, अब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन वर्कशीट भेज रहे हैं, वो रिसीव भी कर रहे हैं, चेक करके वापस उसको गूगल फॉर्म के थ्रू आउट उसको दे भी रहे हैं स्टूडेंट को, रिजल्ट भी बना रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक रहा। कितनी ऐप्स ऐसी हैं जो पता ही नहीं होती हमें कि मतलब अगर हम एक फिजिकल रूम से बाहर निकलें, एक वर्चुअल वर्ल्ड में आते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कितनी ऐप्स हैं बेसिकली हाँ, जो वर्किंग में है और जिनसे हम शायद काम आसान भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फिजिकली वैसे मिलना या वो वर्क करने में शायद मैनुअली काफ़ी टाइम लग जाता है, बट अगर आप एप्लीकेशन की मदद से करते हैं तो शायद ईजी हो जाता है। और दिस वे आई फाउंड माई सेल्फ टू बी मोर कनेक्टेड विद माई चिल्ड्रन, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, और वो उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इस पूरे टाइम पीरियड में। बहुत अच्छा तमन्ना है कि अपने स्टूडेंट से मिलें, बच्चों से मिले और होप कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई जो पॉजिटिव को ज़्यादा एक्सप्रेस कर रही हैं। मैम ने किचन में बहुत कुछ काम किया, योगा स्टार्ट किया, सबसे बेस्ट। और मैं यही कहूँगा मैम कि कंटिन्यू रखें आने वाले टाइम में भी योगा, और सभी को करना चाहिए, उससे एक्चुअली में बेनिफिट मिलता है। आप जब सभी वीडियोस देखेंगी तो उनमें आपको सच में डीपली एक ये वर्ड है योगा, मेडिटेशन या वॉक या साइकिलिंग, ये वर्ड्स हमेशा आपको हर इंटरव्यू सेशन में आपको रिपीट होते हुए नजर आएगा। तो आप इसी तरह बने रहिए लाइव करनाल पर, और पॉजिटिव फंडा को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके पास भी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।